भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के पहले सूत्र की चर्चा में तप को लेकर के हमने विचार किया। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करने का नाम तप है। और ये जो तप है, ये तप इतना आवश्यक है, इतना अनिवार्य है, इसके बिना अशुद्धि दूर नहीं हो सकती। अनादि काल से चले आ रहे ये जो कर्म है, धर्म रूपी कर्म, अनादि काल से चले आ रहे ये जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, और इन कर्मों, इन क्लेशों के कारण से जो मन पर एक छाप पड़ती है वासना के रूप में, जिनको संस्कार कहते हैं, ये संस्कार ही अशुद्धि है, ये क्लेश ही अशुद्धि है, ये धर्म रूपी कर्म ही अशुद्धि है। इस अशुद्धि रूपी क्लेशों, कर्मों और वासनाओं को बिना तप के दूर नहीं किया जा सकता। और जब व्यक्ति तप करे तो उस तप को इस तरह नहीं करना, अति नहीं करना, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। जहां पर भी आवश्यकता से अधिक किया जाता है, जबरन किया जाता है, जहां जबरदस्ती से अति करने लगता है व्यक्ति, तो वहां हानि होती है। उस हानि को रोकने के लिए महर्षि वेदव्यास ने चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यमिति मन्यते, वो मानते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि मन को प्रसन्न रखते हुए तप करो और शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि ना आए, इसका ध्यान रखते हुए तप करो। तप को करते हुए इन दो बातों को यदि व्यक्ति ध्यान रखता है, इन दो सावधानियों को सामने रखते हुए जब तप करता जाता है, वही तप आगे चल करके योग को सिद्ध करने वाला बनता है। सावधानियों और तप को यदि समन्वय व्यक्ति करता है तो निश्चित बात है उसका तप संपन्न होता है। अन्यथा यदि व्यक्ति सावधानियों को मुख्य बना दे और तप को गौण कर दे तो वो कभी भी तप नहीं कर पाएगा। और संसार में अक्सर यही होता है, यहीं पर आकर के व्यक्ति गड़बड़ाता है। जब व्यक्ति सावधानियों को मुख्य बना लेता है तो उसका तप गौण हो जाता है। वो सावधानी को सामने रखता है, मन खिन्न होने लग रहा है तो वो तप नहीं करता, उसमें प्रवेश ही नहीं करता है। शरीर को थोड़ी बहुत भी पीड़ा होने लगती है और कष्ट होने लगता है तो तप की ओर अग्रसर ही नहीं होता है, तप को त्याग कर देता है। और जब व्यक्ति ऐसा करने लगता है तो आगे चल करके वो इतना पंगु हो जाता है, वो कभी तप कर ही नहीं सकता। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे आज सर्दी का मौसम, आजकल सर्दी का काल चल रहा है, शीत ऋतु है, हेमंत है, कल को शिशिर भी आ जाए। तो जब हेमंत और शिशिर, इन दो ऋतुओं में जो सर्दी पड़ती है, विशेष रूप से पड़ती है, सर्दी के साधन भी है हमारे पास में। आजकल इतने साधन हैं, व्यक्ति को ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं शीत ऋतु में, हेमंत शिशिर ऋतु में विद्यमान हूं। उसको ऐसा लगता है कि अभी वसंत और ग्रीष्म ऋतु है। यानी हेमंत शिशिर, इन दोनों ऋतुओं को वो वसंत और ग्रीष्म के रूप में बदल रहा है। इतने साधन व्यक्ति के पास में हैं। और ऐसे साधनों को अपनाना कोई गलत नहीं है, पर उन साधनों के गुलाम बने रहना गलत है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना।
सर्दी से बचना गलत नहीं है, लेकिन सर्दी को कुछ भी ना स्वीकार करना ये बहुत गलत होगा। यानी सर्दी लग रही है तो आपने बनियान पहन लिया, इनर पहन लिया, उसके ऊपर स्वेटर पहन लिया, उसके ऊपर शाल ओढ़ लिया, उसके ऊपर कंबल ओढ़ लिया, उसके ऊपर रजाई ओढ़ करके आप बैठे हो। ओढ़ सकते हैं, इन सब साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, सर्दी का एहसास ही नहीं हो रहा है, आप इन चीजों से बाहर निकल करके रह ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास साधन होने चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कुछ भी सर्दी को हम सहन ना करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, शरीर में वो सामर्थ्य कभी नहीं रहेगा, शरीर पंगु हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी और शरीर जर्जर हो जाएगा, शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रहेगा। कभी ऐसा काल आ जाए कि आपके पास साधन ना रहे, या कोई ऐसी स्थिति आ जाए साधन के होते हुए भी आप प्रयोग ना कर सके, तो तब आपका शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा और आप शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे और भयंकर रोग उत्पन्न हो जाएगा। एकदम शरीर असामर्थ्यवान बन जाएगा। आप उस सर्दी से उभर नहीं पाएंगे, उस गर्मी से उभर नहीं पाएंगे, उस बरसात से उभर नहीं पाएंगे। इसलिए इनको तो सहन करना है, पर थोड़ा थोड़ा सहन करना है, और थोड़ा थोड़ा सहन करते हुए शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाना है। ये जो समन्वय है, जब तक ऐसा समन्वय नहीं करेंगे तब तक हमारा तप नहीं हो पाएगा। हाँ, बहुत सर्दी है तो साधनों का प्रयोग करो, पर उन साधनों का प्रयोग करते हुए भी थोड़ा थोड़ा उस शीत को, उस सर्दी को सहन करो। सहन करते हुए आप आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल सहन ना करें, उस सर्दी के पूरे काल में अपने आप को वसंत ग्रीष्म की तरह हमेशा बनाए रखे, तो आपको सर्दी का कुछ भी पता ना लगे। ऐसी स्थिति में शरीर उचित नहीं रहेगा। ऋतु के अनुसार शरीर को मजबूत करना पड़ता है, यानी सर्दी में भी शरीर चल सके, कुछ सर्दी को तो सहन कर सके। गर्मी पड़े तो आपको गर्मी, वसंत ग्रीष्म ऋतु को आप हेमंत ऋतु की तरह बना दो, बना सकते हो, सामर्थ्य है। ऐसे साधन है आज दुनिया में। गर्मी के ऋतु में सर्दी ऋतु जैसा बना लेते हैं और सर्दी के ऋतु को आप गर्मी ऋतु के समान बना देते हैं, यानी ऐसा रखते हैं न सर्दी लगे न गर्मी लगे। हाँ, कर सकते हैं, पर एक सीमा तक करना चाहिए। उन्हीं के आदी बन करके, उनके गुलाम रह करके कभी जीना नहीं चाहिए। साधनों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उस साधन के बिना हम चल ही ना सके। ऐसी स्थिति में तब कभी नहीं हो पाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सर्दी को सहन कर सके, आवश्यकता पड़ने पर सर्दी होते हुए भी उन साधनों का प्रयोग करके उस स्थिति में भी रह सके। दोनों स्थितियों में शरीर को रखना आना चाहिए। सर्दी में सर्दी न लगे ऐसी स्थिति को पूर्ण रूप से बनाया जा सकता है, ऐसा भी बना करके देखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल वैसा ही ना रहे, कल को वैसी स्थिति उत्पन्न ना होने पर आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर को उतना ही करिएगा जिससे शरीर ठीक रह सके, रोगों से मुक्त रह सके। इसलिए थोड़ा थोड़ा कष्ट तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतना सामर्थ्य शरीर में यदि नहीं है तो उस सामर्थ्य को उत्पन्न करना होगा। जिस रूप में धन प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है किसी व्यक्ति में, तो वो व्यक्ति धन प्राप्त करने का सामर्थ्य उत्पन्न करता है। पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है तो पढ़ने के सामर्थ्य को उत्पन्न करता है। नौकरी करने का सामर्थ्य नहीं है तो नौकरी करने के सामर्थ्य को उत्पन्न करता है। जो योग्यता, जो स्थिति व्यक्ति के पास नहीं है, उस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत करके एक दिन उस स्थिति तक पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार से
यहां पर भी ऐसा ही करना है। हाँ, आज सर्दी को सहन करने का सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे सामर्थ्य को उत्पन्न करना है। गर्मी को सहन करने का सामर्थ्य नहीं है तो गर्मी को सहन करने के सामर्थ्य को उत्पन्न करना है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सर्दी पड़ रही है तो आपको स्वेटर नहीं पहनना है, इनर नहीं पहनना है, कपड़े नहीं पहनना है, शॉल नहीं ओढ़ना है, कंबल नहीं ओढ़ना है, रजाई नहीं ओढ़ना है, ये नहीं कहा जा रहा है। इन सबका प्रयोग करना है। जब जहां जैसी स्थिति हो वहां उस स्थिति में इन साधनों का प्रयोग करना है। लेकिन कभी ऐसी भी स्थिति आ जाए बिना रजाई के भी चले तो उसको सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न करना है। बिना स्वेटर के यदि रहना पड़े तो रह सके ऐसा सामर्थ्य को उत्पन्न करना है। दोनों सामर्थ्य होना चाहिए, दोनों प्रकार के सामर्थ्य हमारे साथ होने चाहिए। साधनों का सामर्थ्य भी रहे और बिना साधनों के भी रह सके ऐसा सामर्थ्य भी उत्पन्न करना है। जब ऐसी स्थिति को हम उत्पन्न करते हैं हम अपने प्रयोजन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे जाकर के हम तप के माध्यम से योग को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए इस तप को समझने का प्रयत्न करना। सर्वथा तप न करना अत्यंत घातक है। सर्वथा तप न करना अत्यंत घातक है, क्योंकि जब तप नहीं होता है तो योग सिद्ध नहीं होगा। जब योग सिद्ध नहीं होगा तो प्रयोजन पूरा नहीं होगा। तो ये तो घातक है। और पूरा तप करना है, अति करना है कि गर्मी में भी व्यक्ति चारों ओर और आग लगा करके ऊपर से गर्मी का चल रहा है, गर्मी के कारण से शरीर तप रहा है, गर्मी के कारण से कष्ट हो रहा है, उसको तो सहन कर ही रहा है व्यक्ति और ऊपर से आग और जला करके उसके बीच में बैठ रहा है। ऐसी अति स्थिति को उत्पन्न नहीं करनी है। ऐसा अति करके शरीर को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए जिससे शरीर अयोग्य हो जाए, मुक्ति के अयोग्य हो जाए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अति भी नहीं करना चाहिए और बिल्कुल तप ना करे ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे व्यक्ति को आगे बढ़ना है। तो थोड़ा थोड़ा कष्ट देते हुए शरीर के सामर्थ्य को, वाणी के सामर्थ्य को और मन के सामर्थ्य को बढ़ाते जाना है। और ऐसा बढ़ा करके व्यक्ति अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि वो व्यक्ति तप करता हुआ, शारीरिक तप भी अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार शारीरिक तप भी करना है, वाचनिक तप भी करना है, अपनी विद्या के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वाचनिक तप भी करना है और मानसिक तप भी करना है। तीनों प्रकार के तप करना है। जहां जैसा तप चाहिए वहां वैसा तप हमें करना है। जहां शारीरिक रूप से तप करने की आवश्यकता है तो वहां शारीरिक रूप से तप करेंगे। जहां वाचनिक रूप से तप करने की आवश्यकता है वहां वाचनिक रूप से तप करेंगे। जहां मानसिक रूप से तप करने की आवश्यकता है वह मानसिक रूप से तप करेंगे। हर स्थिति में एक ही प्रकार का तप आवश्यक नहीं है। जहां मानसिक रूप से तप करने की आवश्यकता हो, मानसिक रूप से तो तप नहीं किया जा रहा है और शारीरिक रूप से तप किया जा रहा है। और शारीरिक तप करके हम उस मानसिक रूप से तप करने के फलों को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। शारीरिक तप से शारीरिक ही फल मिलेगा, वाचनिक तप से वाचनिक फल मिलेगा और मानसिक तप से मानसिक फल मिलेगा। मानसिक फलों को शारीरिक तप करके प्राप्त नहीं किया जा सकता और मानसिक तप करके शारीरिक फलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस बात को यदि लेकर के हम चले तो हमें तप के बारे में यथार्थ रूप में स्पष्ट हो जाएगा कब किस स्थिति में कैसा तप करना चाहिए। जब व्यक्ति को ध्यान करना है, योगाभ्यास में आसन लगा करके बैठना है और बैठ करके जप करना है, ध्यान करना है, तो वहां पर सर्वाधिक तप मानसिक रूप से होता है। मानसिक क्लेशों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को रोकना पड़ता है।
वासनाओं को रोकना पड़ता है, उनको दबा के रखना पड़ता है, उनको रोके रखना पड़ता है। जब उनको नहीं रोकते हैं, वृत्तियों को नहीं रोकते हैं, क्लेशों को नहीं रोकते हैं, वासनाओं को नहीं रोकते हैं, तो मन उन वासनाओं में लगा रहेगा, उन क्लेशों में लगा रहेगा, उन वृत्तियों में लगा रहेगा। ध्यान नहीं होगा, जप नहीं होगा। वहां मानसिक तप विशेष रूप से करना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वहां वाचनिक तप, शारीरिक तप नहीं करना है। वहां शारीरिक वाचनिक तप भी होगा, लेकिन विशेष तप मानसिक रूप से होगा। शारीरिक रूप से तो इतना तप होगा, बैठे रहना है, शरीर से बैठे रहना है, स्थिर बैठे रहना है, बिना हिले डुले बैठे रहना, ये शारीरिक तप है। और वाणी से ना बोलते हुए वाणी को विराम देना है और मन से ही सभी कार्यों को करना है, तो ये वाचनिक तप हो गया। लेकिन मानसिक तप सर्वाधिक होता है ध्यान के काल में, जप के काल में। इसलिए जब ऐसी स्थिति आ जाए तो मानसिक तप सर्वाधिक करना है, और जब वाचनिक तप करने की स्थिति आ जाए, जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोल रहे हैं, जहां मौन रहना है तो मौन ही रह रहे हैं, तो वो वाचनिक तप विशेष होगा। जब वाचनिक तप विशेष होगा तो वह मानसिक तप कम रहेगा और शारीरिक तप कम रहेगा। वह मुख्य रूप से वाचनिक तप है। जिस माहौल में हम रह रहे हैं वह बोलने का माहौल नहीं है, वह मौन रहने का माहौल है, तो वहां वाचनिक तप करना है, वाणी को विराम देना है। इतना सामर्थ्य वाणी में हो कि जब तक चाहे तब तक ना बोले, चाहे 1 घंटे के लिए ना बोले, चाहे 1 दिन के लिए ना बोले, चाहे 1 सप्ताह के लिए ना बोले, चाहे 1 महीने के लिए भी बोलना ना पड़े तो ना बोले। ऐसा तप वाचनिक रूप से जब किया जाता है वहां उसकी प्रमुखता है, और मानसिक और शारीरिक तप गौण है। और जब जहां शारीरिक तप मुख्य रूप से करना होता है वहां शारीरिक तप मुख्य है, वाचनिक और मानसिक गौण हो जाएंगे। जहां शारीरिक तप करना है तो वहां शारीरिक तप करेंगे। जहां सर्दी में जाकर के कोई काम करना है तो वहां पर शारीरिक तप होगा कि उस सर्दी को सहन करना, शरीर से सहन करना वो मुख्य है। वहां जाना है, आना है, बाहर खुले में आकाश के नीचे आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सर्दी बहुत है, उन कार्यों को करते हुए वहां पर शारीरिक तप मुख्य रहेगा। तो जहां शारीरिक तप मुख्य है वहां शारीरिक रूप से हमें तप करना है। जहां मानसिक है तो मानसिक रूप से करना है, जहां वाचनिक है तो वहां वाचनिक रूप से करना है। जिस स्थिति में जहां जैसा तप करने की स्थिति आ जाए उस रूप में वहां वैसा ही तप करना है, पर तप किए बिना नहीं रहना है। तप करना अनिवार्य है, तभी योग को सिद्ध कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।